छांगुर बाबा का एक और राज आया सामने। धर्मांतरण के साथ साथ सियासत में दखल। अतीक को दिला रहा था मुस्लिमों के वोट। 2014 के चुनाव में घूम घूम कर किया प्रचार। छांगुर बाबा था अतीक अहमद का राजगार। धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के बारे में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पता चला है कि छांगुर बाबा माफिया अतीक अहमद का करीबी था। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती सीट पर अतीक के लिए प्रचार करने गया था। उसने कई जनसभाओं में माफिया के साथ मंच साझा किया था। श्रावस्ती के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटरों को प्रभावित करने के लिए छांगुर बाबा अतीक अहमद के खातिर वोट मांग रहा था। 2014 के चुनाव में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर थी। बीजेपी से दद्दन मिश्रा मैदान में थे और वो ही चुनाव जीते थे। तब छांगुर बाबा का कोई पैतरा काम नहीं आया था। अभी जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में हमने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की फ़ोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। हालांकि हमारे बॉर्डर पर है। उसके आसपास के गांव तमाम मैली, महिला, पेहर, जफराबाद, मसीहाबाद, रेणवलिया, चमरूपुर, शुक्लागंज वगैरह जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। दरअसल छांगुर बाबा जब अपने धर्मांतरण वाले सिंडिकेट के बाद एटीएस और तमाम दूसरी एजेंसियों के रडार पर आया, तब दद्दन मिश्रा को अचानक छांगुर का चेहरा और उसकी करतूतें याद आने लगी। बीजेपी के पूर्व सांसद और वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा का कहना है कि धर्मांतरण जैसी घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। छांगुर बाबा जैसे लोग पूर्व सरकारों के राजनीतिक संरक्षण में पले फूले हैं। हालांकि पूर्व बीजेपी सांसद के इन आरोपों में सच्चाई इसलिए नजर आती है कि साल 2017 से सूबे में योगी का राज है और इन्हीं 10 सालों में छांगुर ने 100 करोड़ का साम्राज्य कायम किया, धर्मांतरण का सिंडिकेट खड़ा किया और आज एटीएस के साथ साथ 5 से 6 एजेंसियों के निशाने पर है। हाँ, ये बात जरूर है कि योगी सरकार में छांगुर बाबा पर शिकंजा भी कसा गया है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस छांगुर बाबा, उसकी करीबी नीतू रोहरा, नीतू के पति जलालुद्दीन और बाबा के बेटे को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी करीबियों की तलाश जारी है। मामले में एटीएस और ईडी भी जांच कर रही है। 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आई है। उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी संपर्क में होने के संकेत मिले हैं। वहीं बलरामपुर स्थित छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।